राहुल, राहुल दरवाजा खोलो। राहुल क्या हुआ? राहुल, तुम वैशाली को लेने गए थे, कहाँ है वैशाली? राहुल तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? राहुल, राहुल जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। राहुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से नेहा, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, ठीक है, चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। नेहा तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम यहाँ से। नेहा तुम चली जाओ यहाँ से। आने दो पापा को। मैंने जिंदगी में नफरत की तो सिर्फ सांपों से, और जिंदगी में मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे वैशाली। लेकिन क्या हो गया? मेरी मोहब्बत नागिन बन गई। असलियत ये है कि मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं। मैं वाकई एक नागिन हूं। नागिन, 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 नागिन। यकीन नहीं आता तो लो, मेरा असली रूप भी देख लो। मैंने जिंदगी में नफरत की तो सिर्फ सांपों से, और जिंदगी में मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे वैशाली। लेकिन क्या हो गया? मेरी मोहब्बत नागिन बन गई। इस लड़के ने तो नाक में दम करके रखा है। जब से उस गवार लड़की के चक्कर में पड़ा है, खुद तो परेशान है, सारे घर को परेशान करके रखा है। मैंने राजन को कितनी बार समझाया मैंने राजन को, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? क्या बात है नेहा? पापा, राहुल बद्रिकाह से आ गया है, लेकिन सुबह से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। पापा दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजन, मेरा दिल घबरा रहा है। घबराओ मत, मैं देखता हूं। राहुल, राहुल बेटे दरवाजा खोलो। राहुल, ये क्या बचपना लगा रखा है?
राहुल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। हाय हाय, कमरे का क्या हाल बना के रखा है। लगता है ये लड़का पागल हो चुका है। राहुल, तुमने शराब पी है? हाँ हाँ, मैंने शराब पी है। शराब पीना तो दूर की बात है, तुम शराब छूना भी गुनाह समझते थे। इसलिए मैंने ये गुनाह किया है। कोई खास वजह? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। राहुल, राहुल, ये आईना क्यों तोड़ा तुमने? अपने गुनाहों को मिटाने के लिए। शराब पी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, आईना तोड़ दिया अपने गुनाहों को मिटाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ नेहा, हाँ। मेरा सबसे पहला गुनाह कि मैंने शर्मिष्ठा से एंगेजमेंट की और फिर उसे तोड़ दिया। मेरा दूसरा गुनाह पापा की बरसों पुरानी दोस्ती में मेरी वजह से दरार आई। और मेरा तीसरा गुनाह जिस लड़की से मैंने प्यार किया वो। राहुल, 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 क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया और किसी और के साथ? नहीं नेहा, नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसी नहीं। साफ साफ कहो, क्या बात है? अब आप मेरी शादी शर्मिष्ठा के साथ करवा दीजिए। अगर उससे ना हो तो फिर किसी और लड़की के साथ मेरी शादी करवा दीजिए, किसी भी लड़की के साथ। राहुल, लगता है उस लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया है। राजन, अच्छा हुआ, मुसीबत तो टल गई। कम से कम उस गवार लड़की से पीछा तो छूट गया। हे प्रभु, तूने मुझे इच्छाधारी का वरदान दिया, मगर तेरा ये वरदान मेरी जिंदगी के लिए अभिशाप बन गया। तेरे दिए हुए इसी वरदान को तेरे ही इंसान ने पल भर में ठुकरा दिया। अगर एक नागिन का किसी इंसान से प्यार करना गुनाह है, तो क्या सोचकर तूने प्यार के वजूद को मेरे सीने में जन्म दिया? क्यों तूने मेरे बेगुनाह दिल में राहुल की मोहब्बत के फूल खिलाए? मेरे सच्चे प्यार की खातिर मेरे नाग भवन के दरवाजे भी बंद हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? मेरे प्यार ने मेरा हाथ थामा था, मगर मेरा जीवन साथी बनने से पहले मेरा साथ छोड़ गया। अब तो बस एक ही प्रार्थना है प्रभु, या तो तू राहुल की तरह मेरे सीने में भी नफरत की आग भर दे, या फिर प्यार को पूजा मानने वाली इस अभागन की झोली में राहुल के प्यार की भीख डाल दे प्रभु, भीख डाल दे। तुझे मेरी पुकार सुननी पड़ेगी, तुझे मेरी पुकार सुननी पड़ेगी प्रभु, सुननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, सुननी होगी। तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, सुननी होगी।
वैशाली, वैशाली, क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो? अपने आप को जख्मी कर डाला। मत रोको बाबा, मुझे मत रोको। आत्मा तो जख्मी हो चुकी है बाबा, और अब इस जिस्म को भी जख्मी हो जाने दो। जिसे मैंने प्यार किया वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंसान की जात खुदगर्ज होती है, धोखेबाज होती है, धोखेबाज। नहीं बाबा, मेरा राहुल ऐसा नहीं था। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर वो तुझसे प्यार करता तो तुझे अपना लेता। देख बेटी, धरती पे हर जीव का कोई धर्म होता है, ईमान होता है, लेकिन इंसान का ना तो कोई धर्म है और ना ही ईमान। नहीं बाबा, मैं अपने राहुल के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं? चली जा अपनी दुनिया में, चली जा। राहुल के बिना? वो राहुल इंसान नहीं है, पत्थर है, पत्थर, जिससे तूने दिल लगाया और चोट खा बैठी। बाबा, राहुल! अबे और राहुल! तुम यहां भी आ गए? अबे तू तो वही है ना जिसकी गर्दन मरोड़ कर मैंने फार्म हाउस में लिटा दिया था। तू मरा नहीं अब तक। साहब, साहब! अबे सामने से हट वरना आज मारा जाए। राहुल! राहुल! अरे और राहुल! कौन हो तुम लोग? आका को जवाब देने की आदत नहीं है। तुम लोग अंदर आए कैसे? सब ये वही शैतान आदमी है जिसने फार्म हाउस में मुझे बेहोश कर दिया था। मुझसे बात कर। छोड़ दे इसे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। क्या चाहता है तू? राहुल, राहुल चाहता हूं मैं। कहां है वो? मैं उसका बाप हूं, मुझसे बात कर। नहीं, मुझे सिर्फ राहुल से बात करनी है। बुलाओ उसे। आखिर हुआ क्या है? हुआ नहीं, अब होगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। बुलाओ उस लौंडे को। तमीज से बात करो। ये राजन ओबराय का घर है, किसी गुंडे का अड्डा नहीं जहां तू धमकाने चला आया। आका धमकी नहीं देता, जो कहता है कर गुजरता है। बुला अपने बेटे को। कपड़ों से तो तू कोई ढोंगी नजर आ रहा है। ढोंग तो तू रचा रहा है अपने बेटे को बचाने का। राहुल, अबे और राजन ओबराय की औलाद कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल। मेरे बेटे ने अपराध क्या किया है? मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बेटे ने अपराध क्या किया है? तेरे बेटे का अपराध यह है कि वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। मेरी महबूबा के पीछे पड़ा है, मेरी वैशाली के पीछे। वैशाली? लेकिन वो तो मेरे भाई राहुल से प्यार करती है। गलत। वैशाली मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत के आगे तेरे भाई का प्यार ढोंग है।
नहीं, मेरे भाई का प्यार सच्चा है और वैशाली भी उसे ही चाहती है। तू जो भी है, तेरी भलाई इसी में है कि तू उल्टे पांव लौट जा। आका के पांव उल्टे नहीं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो बुला उस नवाबजादे को। अगर तू अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो इसी वक्त यहां से चला जा। आका का धमाका। तमंचों से उन्हें डर लगता है जिन्हें मौत से डर लगता है। आका तो सर पे कफन बांधकर मौत से आंख मिचोली खेलता है। यही है वो लड़का जो वैशाली के पीछे दीवाना है, यही है वो। तो यही है वो लड़का जिसने मेरी वैशाली को गुमराह कर दिया। ऐ बच्चे, अगर तू अपने बाप की अर्थी को कंधा देने तक जिंदा रहना चाहता है तो तेरे जिंदा रहने की एक ही शर्त है, वैशाली के रास्ते से हट जा। रास्ते से तुझे हटना होगा आका। तू ही मेरी वैशाली के पीछे पड़ा है। वो तुझसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। इस नफरत का कारण भी तू है छोकरे, तू। और आज मैं इस नफरत के कारण को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मेरे खत्म हो जाने से वैशाली की नफरत तेरे लिए कभी प्यार नहीं बन सकती, क्योंकि वो सिर्फ मुझे चाहती है। एक पुरानी कहावत है, तूने भी सुनी होगी, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह एक महबूबा, दो चाहने वालों की विरासत कभी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम वैशाली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, अगर तू मेरे रास्ते से हट जाए तो। छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को। राहुल को छोड़ तुझे मैं। छोड़ दे राहुल को, छोड़ दे राहुल को। हेलो राहुल, हेलो पुलिस जी, मैं छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं पूछती हूँ, मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? वो लड़की खुद ऐसे चाहती है, खुद। इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर है क्योंकि ये वैशाली का आशिक बनकर बैठा है। रईसजादे, समझा दे अपने इस लाडले को, अगर आइंदा कभी ये वैशाली से मिला या बद्री गांव के आसपास भी नजर आया तो तेरे इस घर के चिराग से इसी महल को शमशान घाट की चिता में बदल दूंगा मैं। समझा? चलो। कमाल हो गया, वो आदमी खुलेआम हमें धमकी दे गया और हम लोग कुछ कर भी नहीं सके। आखिर वो आदमी था कौन पापा, जो इतनी आसानी से हमारे घर आया
और उतनी ही आसानी से चला भी गया। मुझे तो लगता है कि जरूर वो डॉन अविनाश राणा का आदमी होगा। राजन, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि राणा के साथ दुश्मनी मत लो, लेकिन आप मेरी बात मानोगे तब ना। अब इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। आप क्या सोच रहे हैं पापा उसी आदमी के बारे में? पापा मैं तो कहती हूँ कि तू कुछ मत कह। मैं जानती हूँ वो शैतान कौन होगा। जरूर उस लड़की वैशाली का पति होगा। अरे गांव में तो 55 में ही शादी हो जाती है, इसीलिए तो वो हमसे झगड़ा करने आया था। तुम्हारी समझ को क्या हो गया है कनिष्का? कभी तुम उसे राणा का आदमी कहती हो, कभी वैशाली का। पापा प्लीज आपस के झगड़े में बार बार वैशाली का नाम मत लीजिए। आप लोग उसे जैसा समझ रहे हैं वैसी वो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है राहुल? कभी तुम उस लड़की के खिलाफ बोलते हो और अब तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए अब भी प्यार जिंदा है? पापा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हाँ मैं शर्मिष्ठा बोल रही हूँ। अरे कमाल करते हो राहुल, क्या मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकती? अरे आवाज तो छोड़ो, तुम्हारे बदन से छूकर जो हवाएं मेरे पास आती है ना, बस उसी की खुशबू से मैं समझ जाती हूँ कि यही मेरा राहुल है। I really, really love you. बहुत नॉटी हो तुम। शर्मिष्ठा, किससे फोन पर बातें कर रही हो तुम? राहुल से। राहुल हाँ से? राहुल। लेकिन फोन का कॉर्ड तो निकला हुआ है। निकला हुआ है? लेकिन मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। हाँ राहुल, तो तुम क्या बोल रहे थे? माय गॉड, कहीं मेरी बहन पागल तो नहीं हो रही? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। रीटा, अगर मिस्टर राम सुराय के लेटर्स टाइप हो गए हो तो उन्हें आज ही इंडोनेशिया भिजवा देना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बेटा? रीटा तुम बाहर जाओ। अंकल आप यहाँ ऑफिस में अचानक? प्लीज प्लीज कम इन। शुक्रिया बेटा। हेलो रोनी। हाय राहुल। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। बेटा दरअसल आज मैं यहां इसलिए आया हूं कि हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी हो बेटा, तुम उसे भूल जाओ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। अपनी बेटी की इज्जत के आगे मैं बौखला गया था। आज मेरी समझ में आए कि आदमी वहीं झुकता है जहां सच्चा प्यार होता है। राजन मेरे बचपन का दोस्त है। उसी बौखलाहट में मैंने ना जाने उसे क्या कुछ कह दिया, यहां तक कि तुम्हारी मम्मी को भी भरा बुरा कह दिया। आई एम वेरी सॉरी बेटा। रही शर्मिष्ठा की बात, वो भी बच्ची है बेटा। मैंने उसे भी सब कुछ समझा दिया है। हाँ राहुल, ये बात मेरी बहन समझ चुकी है। वो अगले हफ्ते सिंगापुर वापस जा रही है। एक बात बताओ बेटा, जिस लड़की के लिए तुमने हमारी बेटी शर्मिष्ठा का हाथ छोड़ा है, वो हूर परी है कौन? अंकल आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम वैशाली है। वैशाली? वैशाली, ये तो बड़ा अच्छा नाम है ना? हाँ भाई, बहुत अच्छा नाम है वैशाली। बेटा कहाँ रहती हो? वो पाइकरा के पास बद्री गांव है ना, वहीं पर रहती है। हाँ बद्री गांव। पाइकरा, जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह? जी हाँ, दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई थी।
गॉड ब्लेस हर बेटा। किस खानदान से वो? उसके खानदान के बारे में कुछ पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, घर वाले क्या करते हैं बेटा? मैं उसके घर वालों के बारे में भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि बद्री गांव में जो मंदिर है वहाँ पुजारी बाबा है, उनके घर के पास रहती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर में रहती है, पुजारी के पास। जी। वाह बेटा वाह, बुढ़ापे में तुम्हारे बाप की तो मत मारी गई है, लानत। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, जवान हो। मेरी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ छोड़कर तुमने एक गवार से अपना रिश्ता जोड़ लिया, जिसके ना खानदान का पता है ना घर वालों का। और वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोती होगी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती होगी, है ना? इनफ, बहुत हो गया। तुम लोग यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो या दुश्मनी की धार तेज करने? ठीक ही तो कर रहा है रोनी। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा था, सगाई की थी उससे। मेरी बेटी से रिश्ता तोड़कर तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोती है। यह बेइज्जती मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? और तूने मेरी बहन का पता है क्या हाल कर दिया? क्या किया तूने? वो अकेले में बड़बड़ाती रहती है, आधी पागल होगी वो। शी इज गॉन मैड। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। और ऐसी पागल लड़की के साथ आप मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं? शट अप! चिल्लाइए मत। आपकी बेटी क्या है और उसका कैरेक्टर क्या है, ये मैं ही नहीं सारी सोसाइटी जानती है। खबरदार, खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला। ये सच है, और ये भी सच है कि आपका परिवार 2 नंबर के कारोबार पर जिंदा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बेटा, अभी जो तुम्हें यहां मिलने आया था ना, वो एक बेटी का बाप था। अभी जो मिलने आएगा वो बेटी का बाप नहीं, दादा होगा। दादा का मतलब तो अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ बेटा। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा लगता खोलो। है गांव वालों को शक हो गया है, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी जी। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहां छुपाऊं तुझे, कहां छुपाऊं? पुजारी जी दरवाजा खोलो। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं अपने आप को छुपाना जानती हूँ। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। क्या बात है भाई, इतनी रात गए आप लोग यहाँ? पुजारी जी, हमने आपके घर के आसपास एक सांप को देखा है, कहीं आपको नजर तो नहीं आया? मान लो अगर नजर आ भी गया हो तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या करेंगे? उस जहरीले सांप को कुचलकर मार डालेंगे। मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? वो हम इंसानों के जात का दुश्मन है। इंसान उसे कहते हैं जो खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे। ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, बल्कि संसार के तमाम जीवों के लिए बनी है। देखो,
मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। जिसके मन में दया है वो इंसान है, जिसकी आंखों में हिंसा है वो इंसान नहीं, शैतान है। मगर पुजारी जी, वो सांप आपको डस भी तो सकता है। ये घर शिव का मंदिर है और मैं शिव भक्त हूं। और याद रखना, कोई भी सांप किसी शिव भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप लोग जाइए, जाइए। बेटी, अपनी आंखों से इन जालिम इंसानों का हाल देख लिया तूने? तू नागिन बनकर रहेगी तो मार देंगे तुझे, इंसान बनकर रहेगी तो रुला देंगे तुझे। मेरी बात मान, जालिमों की इस दुनिया से बहुत दूर चली जा। चल मेरे साथ, चल, मैं तुझे छोड़ आऊं। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने आप में रहा करो, लेकिन तुम बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें राहुल के गिरबान पर हाथ डालने की? मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। मेरी बहन तड़पती रहे और वो राहुल उस 2 टके की लड़की की बाहों में सोता रहे। चिल्लाओ मत। मैं वहां खेल बनाने गया था, लेकिन तुमने सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। बाबा, खेल तो अभी बिगड़ा नहीं है। क्या मतलब? सारे फसाद की जड़ तो वो लड़की है, और उसका नाम और पता तो हमें मिल ही चुका है ना बाबा। ठीक है, गेम बजा डालो उसका। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा बेटा, शर्मिष्ठा। ए बाबा, इसने अपने हाथ की नस काट ली है। शर्मिष्ठा, ये तुमने क्या किया बेटा? ये तुमने क्या किया? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगाओ फोन, लगाओ। शर्मिष्ठा बेटा, ये तुमने क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें अपने बाप की जुबान पर भरोसा नहीं है बेटा? बेटा, अगर तुम सलामत रहोगी तो मैं हजारों राहुल तुम पर कुर्बान कर दूंगा बेटा। ये तुमने क्या किया बेटा? क्यों किया? हेलो हेलो, ए डॉक्टर, मैं रॉनी बोल रहा हूँ। कम फास्ट, कम फास्ट। नहीं, छोड़ो मुझे, डॉक्टर को मत बुलाइए, मत बुलाइए डॉक्टर को, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। खबरदार, अगर तुमने दोबारा मरने की बात की तो खबरदार। मैंने आज तक तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया है। अगर तुमने दोबारा मरने की बात की ना तो मैं तुम्हें अच्छा हुआ वक्त पे बुला लिया, देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। फिलहाल ये मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। नजर रखें तो बेहतर होगा। चलता हूं। जिंदगी में पहली बार पानी मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। इसके पहले कि हम सब इसमें डूब मरे, इस लड़की वैशाली को जिंदा या मुर्दा इस जमीन पर लाकर पटक दो। इस जमीन पर जिस पर मेरी बेटी का खून टपका है। हाँ। जा मेरी बच्ची, जा, इस नफरत भरी दुनिया से दूर चली जा। वहीं तुझे चैन मिलेगा, वहीं सुकून। यही रास्ता तुझे पाताल तक पहुंचा देगा।